हेलो दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल NK वर्मा क्लासेस में। और मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं जो है आप देख पा रहे हो नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और यहां से भी आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो अपन देखते भाई नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और जिस व्यक्ति को मिलता है जिंदगी बदल जाती है उस व्यक्ति की, है ना। तो इसके बारे में अपन देखते भाई नोबेल पुरस्कार, है ना, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई विश्व का सबसे बड़ा है, जिसको मिलेगा तो भाई, है ना, तो IMP क्वेश्चन बनेगा उससे, है ना। आप देखते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह नोबेल जो पुरस्कार है ना, हर एक वर्ष दिया जाता है और किसकी याद में देते हैं, क्यों देते हैं, वो अपन समझते हैं। नोबेल पुरस्कार अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। हुआ क्या था कि नोबेल पुरस्कार चालू नहीं होते क्या हुआ था, आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, तो इन्होंने, आप देखोगे इन्होंने खोज की है डायनामाइट की। खोज किसके की है? डायनामाइट की। अब होता ये है कि भाई जो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज तो कर देते हैं, तो इनकी जो फैक्ट्री वगैरह रहती है वहाँ पर ये डायनामाइट का निर्माण वगैरह करवाते हैं। तो क्या होता है, इनकी फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। इनकी फैक्ट्री में क्या होता है, अचानक से आग वगैरह लग जाती है कि धमाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इनका जो भाई रहता है अल्फ्रेड नोबेल का, वो मारा जाता है और उसके बाद कुछ मतलब इनके कर्मचारी जो लोग रहते हैं वो मारे जाते हैं। तो सुबह क्या होता है भाई, जो मीडिया एक न्यूज़ छापती है कि भाई दुनिया को राख के ढेर में इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल को एक बुरा सा लगता है कि भाई मैंने इतनी अच्छी खोज की है और दुनिया मुझे इस नाम से जानने की, है ना। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया कि भाई बढ़िया से उन्होंने चालू किया कि भाई अब मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे दुनिया अच्छे नाम से जाने, क्योंकि अभी तो दुनिया मुझे बुरे नाम से जाने क्योंकि मैंने डायनामाइट की खोज की है। तो अब क्या हुआ कि भाई इन्होंने देखा कि दुनिया मुझे अच्छे नाम से जाने, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो इन्होंने बोला या कि गवर्नमेंट से कि भाई मेरा जो भी कमाई है या मेरी जो भी संपत्ति है, ठीक है, उसका ब्याज आप एक पुरस्कार के रूप में देंगे मेरे मरने के बाद, है ना। और वो कौन सा पुरस्कार देंगे, तो देखो भाई नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार देंगे, तो नोबेल पुरस्कार। किसकी याद में देते हैं, तो क्या बोलोगे आप, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, है ना। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल मर जाते हैं, मतलब इस डेट में वो मरते हैं, है ना। तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आप देखोगे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे, तो भाई जो व्यक्ति कोई ना कोई खोज करेगा, एक खुद वैज्ञानिक थे, तो जो व्यक्ति खोज करेगा उसको अपन क्या देंगे, नोबेल पुरस्कार देंगे। कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में आप देखोगे भाई, इसके बाद आप देखोगे भौतिकी के क्षेत्र में, इसके बाद चिकित्सा में, इसके बाद अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, साहित्य लिटरेचर में दिया जाता है, शांति मतलब पीस में दिया जाता है, चिकित्सा मतलब आप देखोगे भाई मेडिसिन में दिया जाता है, भौतिकी फिजिक्स में, ठीक है, और रसायन में आपका दिया जाता है। तो आपके 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें मेन बात आपको याद रखने वाली है कि जो 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, कितने क्षेत्र का? 5 का। कौन कौन से? रसायन का, आप देखोगे भौतिकी का, चिकित्सा का, अर्थशास्त्र का और आपके साहित्य का। ये 5 क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन देता है, तो क्या बोलोगे, स्वीडन की सरकार। स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है, स्टॉकहोम। तो स्वीडन की सरकार इन 5 क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार देती है। एक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहाँ की सरकार देती है, तो क्या बोलोगे, नॉर्वे की सरकार देती है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो बोलोगे ओस्लो। तो 5 क्षेत्र का देती है स्वीडन की सरकार, एक क्षेत्र का देती है नॉर्वे की सरकार और ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। आगे अपन चर्चा करते हैं कि भाई कुछ भारतीय व्यक्ति भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अपन 2020 के और 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता की भी चर्चा करेंगे आने वाले जो अगले वीडियो उसमें, है ना। पहले अपन अभी चर्चा कर ले रहे हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, भाई भारतीय को कौन कौन को मिला है, क्यों देते हैं, किसकी याद में देते हैं। तो अपन देखते हैं कुछ भारतीय व्यक्तियों को मिला है ना। और भाई देखो भारतीय व्यक्तियों को मिला है तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि इनको मिला तो इनको पढ़ना जरूरी है, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख भारतीय व्यक्ति हैं जिनको यार पुरस्कार मिला हुआ है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखी है कि रवि सर हमारे सुबह आम नाविके आज, ये आपकी ट्रिक है।
ये आपकी ट्रिक किसकी है? तो आप बोलोगे भारतीय जो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनकी ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो अभी तक कुल 10 भारतीय व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को? 10 भारतीयों को। 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। ठीक है, तो अपन पहले से लेकर 10 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ट्रिक क्या है? तो रवि सर हमारे सुबह आम न बिके आज, ये आपकी ट्रिक है। देखते हैं, रवि से आप लिखोगे रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार भारत में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है? तो क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसको मिलेगा? रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे तो भाई इसे नोबेल पुरस्कार मिला गया रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में। क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बोलोगे? साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में मिला है ना। और इनकी पुस्तक है गीतांजलि। इनके लिए इनको क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1913 में। तो यदि आप बोलोगे साहित्य का पहला नोबेल किस भारतीय को मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में। यदि आप बोलोगे भारतीयों को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो क्या बोलोगे? 1913 में। किसे मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। तो पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगली चर्चा हम करते हैं कि भाई अगले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम है, सीवी रमन इनका नाम है ना। इनको मिलता है 1930 में। 1930 में इनको किस क्षेत्र में मिलता है? तो बोलोगे भौतिकी में। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखो इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला, पहले भारतीय जिन्हें भौतिकी का नोबेल मिला, तो प्रथम बार भौतिकी में किसे मिला? तो क्या बोलोगे? सीवी रमन को मिला। किसकी खोज की है? रमन प्रभाव की। इसके बाद अगले जो व्यक्ति आते हैं हमारे वो आते हैं हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा का नोबेल मिलता है। इन्हें किसका मिलता है? चिकित्सा का। यदि आपसे पूछे चिकित्सा का पहला नोबेल किसे मिला? तो क्या बोलोगे? हरगोविंद खुराना को। इसके बाद आती है मदर टेरेसा। देखो भाई मदर टेरेसा जो है वो भारतीय व्यक्ति नहीं है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। इनको क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय उन्हें कहेंगे जो व्यक्ति विदेश का है, भारत में आके रहने लगा है, उसको बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। और जो व्यक्ति भारत का है, ठीक है, जो व्यक्ति भारत का है विदेश में रहे, भारत का विदेशी मतलब भारत का व्यक्ति विदेश में रहे, उसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी, है ना। और जो विदेश का व्यक्ति है भारत में रहता है, विदेश का व्यक्ति कहाँ रहता है? भारत में। तो विदेश का व्यक्ति यदि भारत में रहता है उसको कहा जाता है अप्रवासी भारतीय। और जो व्यक्ति भारत का है वो आपका विदेश में रहता है उसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय। तो इनको क्या कहेंगे अपन? अप्रवासी भारतीय। तो पहली अप्रवासी भारतीय तो देखोगे आप किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो क्या बोलोगे? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में आप देखोगे शांति का, शांति मतलब पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके एक साल बाद भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं भारत रत्न। 1979 में इनको शांति का नोबेल मिला, 1980 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न, ठीक है। तो आप प्रवासी भारतीय महिला क्या बोलोगे? मदर टेरेसा। इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। पूरा नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। तो इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ 1983। देखो भाई सन आपको याद रखना है सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका याद रखना है? सन। तो सन इनका याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सीवी रमन का भी सन याद रखना है ना। अब उसके बाद आप देखोगे लास्ट व्यक्ति का जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है ना। यदि हम बात करते हैं अगले जो व्यक्ति है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1983 में। अगले व्यक्ति आते हैं अमर्त्य सेन। तो यदि आपसे बोले अर्थशास्त्र का नोबेल पहला किसे मिला? तो क्या बोलोगे? अमर्त्य सेन 1998 में। इकोनॉमिक्स का पहला किसे मिला? तो क्या बोलोगे? अमर्त्य सेन। इसके बाद आते हैं BS नायपाल। कौन आते हैं? BS नायपाल। तो नायपाल इनका पूरा नाम है, अपन लिखते हैं इनको BS नायपाल। पूरा नाम BS नायपाल है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया। इसके बाद अगले व्यक्ति जो आते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको 2009 में रसायन का मिला। इन्हें 2009 में किसका मिला? रसायन का मिला। इसके बाद अगले आते कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी बहुत IMP व्यक्ति है। कैलाश सत्यार्थी बहुत IMP व्यक्ति हैं। यह मध्य प्रदेश के विदिशा से है। ये कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा से हैं। कई बार इनके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है तो इनको ध्यान रखना है कैलाश सत्यार्थी के बारे में। इसके बाद अगला जो लास्ट आप देखोगे वो किसे मिला? अभिजीत बनर्जी।
अभिजीत बनर्जी को कब मिला है? 2019 में मिला है। एक काम के क्यों है? क्योंकि भाई इन्हें अभी रिसेंटली मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। और आप देखोगे यह भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, भारत में रहते थे अब कहाँ रहने लगे, तो आप बोलोगे अब अमेरिका में रहने लगे। तो इतने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन सभी को आप देखोगे। इसके बाद यदि आप इस वीडियो को बढ़िया से लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा, ट्रिक से ही लेकर आऊँगा 2020 के नोबेल विजेता और 2021 के नोबेल विजेता, 2020 के और 2021 के नोबेल विजेता अपन ट्रिक से याद करेंगे। और आपको एक ही क्लास में 2020 और 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता मैं याद करा दूंगा। यदि आप इस वीडियो को बढ़िया से लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा 2020 नोबेल विजेता, 2021 के नोबेल विजेता। जब तक बढ़िया से इस वीडियो को आप देखें, अपने नोट्स बनाएं और बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके भी रखें, जिससे आप रिवाइज करें तो बढ़िया आप रिवाइज कर पाएँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, जिससे मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर अच्छे से आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद